नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। सरकार वही होती है जो अपने फैसलों से चौंकाती है। ऐसे फैसले करना जिसकी समीक्षा करने के लिए मीडिया भी मजबूर हो जाए और उस एरिया के विशेषज्ञ भी मजबूर हो जाएं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर उनके आप 6 महीने के फैसलों की समीक्षा करें तो पाएंगे कि उन्होंने अचानक और चौंकाने वाले फैसले लिए। फिर चाहे वो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला हो, या फिर जो अभी जो है गंगा अभियान, जो जल संरक्षण का अभियान हो, वो अचानक लिया गया। विक्रम महोत्सव हुआ, उस दौरान जो सेल टैक्स जो है, वाहन मेला लगाना और वाहन मेले में जो है सेल टैक्स, ये इस वाले परिवहन जो है टैक्स है उसमें छूट देना, ये ऐसे फैसले हैं जो चौंकाते हैं। और इसके अलावा एक और फैसला कल कैबिनेट में लिया गया कि गो रक्षा वर्ष जो है मना रही है बीजेपी सरकार इस साल। तो और एक और फैसला कल रात में ही हुआ, वो भी चौंकाने वाला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में एसीएस स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है और एक और प्रमुख सचिव भी तैनात किया गया है। तो अब मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की भारी भीड़ कह लीजिए, और मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी भी हैं। हम मुख्यमंत्री के इस ट्रैक को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे अजय त्रिपाठी जी, जो स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा, मुख्यमंत्री को आप पिछले 6 महीने से देख रहे होंगे कि वो जो फैसले लेते हैं वो एक अचानक होते हैं, अचानक नहीं भी हो, लेकिन जनता को लगता है और आपको और हमको लगता है कि अचानक लिया गया फैसला है, पर अचानक होता नहीं होगा। उनके दिमाग में तो चल ही रहा होगा क्योंकि खाका खिंच चुका होता है। ये जो फैसला जो है, कल देर रात जो आदेश जारी हुआ और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा भी मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ कर दिए गए हैं अतिरिक्त चार्ज के साथ। इसके अलावा संजय शुक्ला, ऑलरेडी एक प्रमुख सचिव वहाँ पर राघवेंद्र सिंह हैं, और अब जो है संजय शुक्ला जी भी पहुँच गए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस नज़र से देखता हूँ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो आप जो बात कह रहे थे कि गाड़ी ट्रैक पर तेजी से चलती रहे, लोगों के काम होते रहे, लेकिन अंदरकल बातें ना होने पाए, इसका कंट्रोलिंग रहे, कंट्रोलिंग के साथ बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, ये उनका बड़ा सुदृढ़ वो है इस फैसले का। इसमें देखिए, जो एसीएस राजौरा साहब हैं, मुझे लग रहा है कि या तो वो राजौरा को चीफ सेक्रेटरी के लिए फाइनल कर चुके हैं नाम जी, इसलिए राजौरा जी की पोस्टिंग हुई कि राजौरा जी धीरे 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 तब तक पूरे सिस्टम को समझ लेंगे। दूसरा, आप देखिए, दोनों अधिकारी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के, राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ला जी, मुख्यमंत्री सचिवालय की कुर्सी वो कुर्सी होती है जहाँ पर दिन भर भीड़ लगी रहती है, और उन लोगों की भीड़ आती है जो बड़े पावरफुल लोग हुआ करते हैं कि मंत्री गण, विधायक गण, बड़े बड़े, उनसे सलीके से बात की जाए, उनके काम तुरंत हो जाए। एक अधिकारी के बस का नहीं होता है। राघवेंद्र सिंह का व्यवहार आपने देखा, थोड़ी देर में तलखी में आ जाता है जी, वो कई बार नुकसान कर जाता है जी। राघवेंद्र सिंह बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, राघवेंद्र सिंह बहुत कसे हुए मंजे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन राघवेंद्र सिंह जी समझौता नहीं करते, चाहे जो मुद्दा हो जाए। अगर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी विधायक ने सड़क के लिए प्रस्ताव भेजा, उसका प्रस्ताव पास हो गया और 3 दिन बाद फिर सड़क का प्रस्ताव लेके आ गया, तो बड़े एकदम हो जाते कि आपको पहले भेजना चाहिए था। इस तरीके के साथ विधायक से बात करना, पर उनको इसलिए मुझे लग रहा है कि संजय शुक्ला को लाया गया। संजय शुक्ला के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि वो एडजस्टमेंट बहुत शानदार तरीके से करते हैं जी, मुस्कुरा कर जवाब देना, स्माइली जवाब देना। और चूँकि संजय शुक्ला अर्बन डेवलपमेंट में अच्छा काम किया है, हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है, संजय शुक्ला की पकड़ अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि संजय शुक्ला को चलाया गया कि राघवेंद्र जी और संजय शुक्ला के बीच काम का बंटवारा हो जाएगा। ऑफिशियल एजुकेशन राघवेंद्र जी करेंगे, बाकी विधायकों के जो काम होते हैं, जो पब्लिक डीलिंग जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर तलखी बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए भारी पड़ सकती है, वो काम मुझे लग रहा है कि संजय शुक्ला जी को सौंपा जाएगा। ये पूरा जो व्यवस्था बदलेगी। लेकिन अजय जी, इसमें एक सवाल उठता है कि देखिए, अभी तक हम मुख्यमंत्री सचिवालय में देखते रहे कि प्रमुख सचिव सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय की कमान संभालते थे, उसके उनके नीचे अधीनस्थ अधिकारी रहते थे, सेक्रेटरी रहते थे, डिप्टी सेक्रेटरी रहते थे, अवर सचिव रहते थे। अब क्या है, देखिए, एक हो गया अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है, वो तो हायर पोस्ट हो गई। 2 प्रमुख सचिव सत्ता के या शक्ति के तो केंद्र तो नहीं बन जाएंगे, कहीं ये आशंका तो नहीं? क्योंकि देखिए, जब 2 प्रमुख सचिव रहेंगे, एक ही पोस्ट के 2 लोग जब वहाँ रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि
स्थिति ठीक होगी या एक नहीं, शक्ति केंद्र बनेगी और आपस में जो है गुटबाजी वैसे जैसी? आपका जो शक है उसी वजह से हो सकता है ऐसा, पर मैंने जो आपको बताया कि ऐसा नहीं है। तलखी और गैर तलखी में बात की जाए, सलीके से बात की जाए, सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, ये जो सिस्टम है, कई बार सीएम हाउस में जो ऑफिस है उनका, वहाँ बहुत काम रहते हैं, वही पीएस बल्लभ भवन नहीं पहुँच पाता। तो मुझे लग रहा है कि एक निवास के सारे काम, एक वहाँ के काम, और दोनों के ऊपर रिपोर्ट किसको करेंगे, इसलिए एसीएस की नियुक्ति की गई है। तो अब सिर्फ एसीएस जो है सीएम को रिपोर्ट करेंगे। एसीएस दोनों पीएस जो है एसीएस को बताएंगे। एसीएस, अच्छा दूसरी जो मैंने आपसे बात कही कि इस बहाने एक मैसेज देने की कोशिश की कि राजेश राजौरा अगले चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। ये भी मैसेज देने की कोशिश इस माध्यम से की गई है। ओके, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहता था कि देखिए 2 प्रमुख सचिव हो गए, तो चूंकि आप देखिए कि ये परिपाटी बहुत पुराने समय से चली आ रही है, एक प्रमुख सचिव और उसके नीचे पूरा एक अधिकारियों का कुनबा रहता था। विभाग बढ़ गए, सरकार के काम बढ़ गए, नए नए प्रोजेक्ट्स आ गए, नई नई योजनाएं शुरू, जैसे मेट्रो का भी कल्पना है, वो भी एक है। तो जो विभाग बढ़ने के कारण जो एक प्रमुख सचिव पर पूरा जो लोड रहता था, क्या वो लोड कम करने की भी कवायद इसमें शामिल है, या सीएम का इसके अलावा भी कोई और नजरिया होगा कि सिर्फ जो है सारी चीजें स्पष्ट होके सबसे ऊपर के अधिकारी, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से सब कुछ छन के मेरे पास आए और मुझे निर्णय लेने में या मुझे जो है उस पर किसी भी तरीके का अपनी बात रखने में दिक्कत ना आए, कि ये भी एक उसमें सिर्फ उसकी देखिए काम, तो देखिए दूसरा बल्कि ये वाला काम नहीं, काम तो ये बढ़ गया कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास कई विभाग हैं। अक्सर इसके पहले आप देखिए मुख्यमंत्री चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे लंबे समय तक, बाबूलाल गौर साहब रहे, मुख्यमंत्री के बड़े लिमिटेड विभाग होते हैं, एक विमानन, एक आध और इस तरह का विभाग, लेकिन इनके पास बहुत सारे विभाग हैं। इनके पास विभाग है, तो होम जैसा बड़ा विभाग है। तो राजेश राजौरा चूंकि होम के भी मास्टर आदमी, बिल्कुल सही है। होम जो है उनकी, होम बहुत बड़ी जरूरत है। चुनाव का माहौल था, उसके बाद जिस तरह से सब शांति प्रिय, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, तो होम में बहुत जरूरत होती है। तो मुझे लग रहा है कि विभागों, फिर एक चीज़ आपकी धीरे धीरे मुख्यमंत्री का जो निवास है वो अपने आप में एक बड़ा सचिवालय बन गया। पहले इतना बड़ा सचिवालय नहीं हुआ करता था, अब नई बिल्डिंग बनने के बाद समस्त जो ऑफिस बन गया, उसके बाद पूरा का पूरा सचिवालय वहाँ भी है जी। तो बार बार बल्लभ भवन जाना, मंत्रालय के, तो मुझे लग रहा है कि एक पीएस के पास मंत्रालय के सारे काम रह जाएंगे, एक पीएस के पास ये काम रह जाएंगे यहाँ वाले, और उनके भी कोऑर्डिनेशन का काम एसीएस की जिम्मे रहेगा, ताकि रिपोर्टिंग एसीएस का, और चूंकि एसीएस से लगभग चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं वो राजेश राजौरा जी, तो एसीएस और सीएस के बीच संवाद होता रहे। पीएस कोशिश करके भी, अगर मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी, निर्देश के बाद भी, हम लोगों ने खुद देखा है, चाहे इकबाल सिंह बैस जब से PS2 सीएम रहे हों, या मनोज श्रीवास्तव साहब PS2 सीएम रहे हों, या SK मिश्रा जी PS2 सीएम रहे, सीएस को कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन एसीएस रैंक का अधिकारी सीएस को ठीक से कन्वे कर लेता। एक चीज़ और जो है इससे निकल के आया, अजय जी आपने बहुत अच्छा नाम लिया था कि इस वक्त अगर मुख्यमंत्री सचिवालय की बात करें तो सारे डायरेक्ट IAS हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है एक जो है प्रमोटी IAS के माध्यम से भी जो है वो करते थे, तो इसके पीछे भी प्रमोटी IAS को यदि वहाँ नहीं किया, तो इसको आप किस नज़र से देखिए? ये तो अपना अलग अलग काम करने का तरीका, अपना काम करने का तरीका होता है, उनकी अपना सामंजस्य कैसे बैठता है। अब निश्चित रूप से शिवराज जी के समय पर तमाम प्रमोटी ऑफिसर थे, लेकिन आप सब ये हरिरंजन राव जैसा व्यक्ति भी रहा उस समय, जो बड़े अपने वैसे अधिकारी माने जाते हैं, तेज तर्रा टाइप भी माने जाते हैं। ऐसे इकबाल सिंह बैस देखिए, वो भी रहे, तो उन्होंने कई दिया, लेकिन ये चीज तय है कि इकबाल सिंह बैस रहे हों या मनोज श्रीवास्तव साहब रहे हों, इनके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का भरोसा, अपनी जो कोर कमेटी हुआ करती थी, जो प्रमोटी अफसरों की हो, चाहे उसमें आजाद शत्रु जी हों, चाहे उसमें नीरज वशिष्ठ हों, चाहे कोमल सिंह जी हों, आर के माथुर जी हों, उन पे होता था। बिल्कुल सही है। तो वर्किंग स्टाइल है। पर मुझे लग रहा है जो कि 2 PS होंगे, PS चाहे जितने भी हों, PS डायरेक्ट CS से बात कर सके, जाके एक भाषा में कहता है कि नहीं ऐसा होना है, PS रिक्वेस्ट भाषा, और मुख्यमंत्री तुरंत डिसीजन निर्णय चाहते हैं। शिवराज जी के समय एक सहूलियत ये थी कि डिसीजन लेट हो जाएगा तो भी चलेगा, उनके अपने 2-4 मुद्दों को छोड़ के, लेकिन मोहन यादव एक वर्किंग जैसा आप बता रहे हो, वैसी वर्किंग में डिसीजन तुरंत होना है। तो ऐसे लिए मुझे लगा संवाद के लिए जो है उच्च स्तर का अधिकारी रहेगा, समान उसके रहेंगे तो ज्यादा आसान। तो मुझे लग रहा है कि एसीएस रैंक का अधिकारी सीएस से ज्यादा कंफर्ट होगा। अब चूंकि हम इस डिस्कशन को कर रहे थे, तो आपने एक बात और कही कि राजेश राजौरा संभावित जो है मुख्य सचिव भी मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। तो अगर इसी बात को मैं आगे समझना चाहूँ, हमारे दर्शकों को भी समझाना चाहें
तो देखिए कि अभी 90 बैच के हैं राजेश राजौरा, 89 बज के कुछ घर बका है, तो अभी जो है बहुत सारे अधिकारी उनके ऊपर हैं, 89 बैच के। 89 बैच के हैं, तो वो कैसे होगा। और 88 बच्चा क्या देखिए सुशील जी, 89 बैच में अनुराग जैन साहब दिल्ली में पहले कोशिश की गई, वो शायद भोपाल आने को तैयार नहीं है, जो जी। उनकी समस्या हो। अनुराग जैन साहब दिल्ली में हैं, आशीष उपाध्याय जी दिल्ली में हैं। नंबर 2 पे मोहम्मद सुलेमान है। मोहम्मद सुलेमान मध्य प्रदेश में ही हैं और इन दो लोगों को दिक्कत आएगी, मोहम्मद सुलेमान और जैन कंसोटिया, जी ये एक ही मंत्रालय में पोस्टेड हैं, जी इसलिए दिक्कत आएगी। तो इनको मंत्रालय से बाहर कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि व्यापम भी खाली होगा और वो भी खाली होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल भी खाली होगा। मुझे जो लग रहा है, मेरा अपना आकलन हो रहा है कि जो CS मैडम बीरा राणा है, इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया एक्सटेंशन, मुझे लग रहा है कि आपको याद होगा कि 30 जून को राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर का पद खाली हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 30 जून को बीरा राणा को रिटायर कर दिया जाएगा, बीरा राणा का जो भी होगा उनको अलग कर दिया जाएगा और उनको वहाँ भेज दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बना करके, और उनकी जगह राजेश राजौरा जी, और उसके बाद फिर चूंकि आशीष उपाध्याय जी दिल्ली में हैं और क्या कहते हैं अपना अनुराग जैन साहब जी, विनोद कुमार जी ऑलरेडी पहले से बाहर हैं, नरोना अकादमी में DG हैं, वो पहले से बाहर हैं। अब कंसोटिया जी और ये क्या कहते हैं मोहम्मद सुलेमान, इनके लिए जगह जो है मंत्रालय से बाहर कहीं की व्यवस्था कर जाएगी। एक चीज लेकिन अजय जी मैं और समझना चाहूंगा, देखिए ये संभावित हम बात कर रहे हैं, यदि राजेश राजौरा नहीं होते तो फिर कौन। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर मामला शिवराज जी के समय का होता है तो अपन कह सकते थे कि मोहम्मद सुलेमान के नाम पर सहमति बन सकती है, पर वर्तमान परिस्थितियों में नो डाउट सुलेमान साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, रिजल्ट देने वाले अधिकारी हैं और जैसा CM चाहता वैसा रिजल्ट देने वाले अधिकारी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि संघ इनके नाम पर सहमत नहीं होगा, उन्होंने यादव जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम पर मुझे लग रहा है कि आखिर में एक बार फिर अनुराग जैन से कोशिश की जाएगी अगर परिस्थितियां वैसी रहती हैं। क्योंकि एक नाम और अपन भूल रहे हैं, SN मिश्रा, बिल्कुल राजौरा जी के बाद जो फिर राजौरा जी को भी जो है वल्लभ वन से वो बाहर होना पड़ेगा। लेकिन SN मिश्रा, मुझे लग रहा है कि SN मिश्रा को, लेकिन वो फिर 2025 में रिटायरमेंट है। देखिए अगर वर्किंग है SN मिश्रा की, उसमें CM नहीं चाहेगा कि अगला चुनाव, नहीं अगले चुनाव की तो बात है, 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। राजेश राजौरा जो है अगले चुनाव तक वो भी नहीं रहेंगे, वो 2027 में हो जाएंगे, चुनाव 28 में। देखिए 28 के सिंहस्थ की तैयारी वो चुनाव रिफ्लेक्ट करेगी, 28 का सिंहस्थ और 28 का चुनाव दोनों की तैयारी साथ चलेगी अभी से। आप देखिए, अब 3 दिन बाद देखिएगा धड़ाधड़ फैसले होंगे सिंहस्थ को लेकर के, जो सब कुछ इलेक्शन के हिसाब से तय होगा। तो आपको मतलब दूर दूर तक जो है अधिकारी ऐसा दिखाई नहीं, क्योंकि एक तो होता है कि अधिकारी मुख्य सचिव बन भी जाए और वो लंबे समय तक भी रहें, तो वो तो नहीं दिख रहा है इसमें कि अगर राजौरा भी बनते हैं तो 1967 का उनका बर्थ है, तो वो 2027 में रिटायर होंगे। तो ये जो है बड़ा वो है। तो मुझे लगा अगर वो 27 में रिटायर होते हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए, सिंहस्थ कराएं, वो सिंहस्थ कराएं, बिल्कुल ठीक है। तो अजय जी आपने बहुत अच्छे से समझाया किस तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय में यदि 2 प्रमुख सचिव और 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव यदि तैनात किए गए हैं तो उसकी वजह क्या है। सरकार को सुशासन, विकास और जन कल्याण तीनों पर ध्यान देना है। मुख्यमंत्री बहुत तेज़ी से जो है कामकाज करेंगे और आधिकारिक स्तर पर जो है फाइल का प्रोसेस जो वो तेज़ी से हो और निर्णय के अंतिम प्रक्रिया में मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो, उस सहूलियत के हिसाब से ये निर्णय किया गया होगा, ऐसा अजय जी का भी मानना है और इस बात पे मुझे लगता है कि सभी इस बात को लेकर सहमत भी होंगे। दूसरा जो है मुख्य सचिव को लेकर भी अजय जी ने बात की, तो उनमें अभी जो प्रबल दावेदार जो दिख रहे हैं वो वैसे तो सुलेमान भी है, लेकिन जो सुलेमान कुछ किसी और पॉलिटिकल जो मान ले उसमें जो है विचारधारा वाला मामला मान ले, तो उस पर कहीं ना कहीं पेच फंसेगा, तो फिर राजेश राजौरा ही जो है मुख्य सचिव के प्रबल दावेदार हैं। ये अजय जी ने का भी यही मानना है कि राजेश राजौरा मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।